आज के इस वीडियो में मैं साबित करने वाला हूं सबूत के साथ कि आप परमात्मा हैं या फिर आपके भीतर भगवान निवास करते हैं। और एट द एंड आप इग्नोर नहीं कर सकते ये मानने से, ये जानने से कि आपके भीतर परमात्मा हैं। लेकिन अपने आप को परमात्मा जान लेने के बाद परमात्मा के साथ एकाकार करना आपकी भक्ति पर डिपेंड करेगा, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करेगा या फिर आपकी गुरु कृपा पर डिपेंड करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में आपके जैसा कोई भी दूसरा इंसान आज तक आपको नहीं मिला होगा, ना ही किसी दूसरे इंसान से आपके फिंगरप्रिंट मैच करते होंगे। तो मौजूदा समय में 8 अरब लोगों की, इंसानों की जो आबादी है, उसमें एक भी इंसान आपको आपकी तरह नहीं मिलेगा। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनमें से भी आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। मतलब आप अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं, जो अन्य जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, सबके सब भिन्न भिन्न होते हैं। क्या आपके दिमाग में आज तक ये ख्याल नहीं आया कि क्यों आपके जैसा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में मौजूद है? दूसरा इंसान से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि किसी इंसान की शक्ल किसी दूसरे इंसान से मिल गई तो वो आपके जैसा हो गया। दूसरा इंसान से मेरा मतलब है कि वो इंसान सेम आपके दिखने वाला होना चाहिए और जैसा आप कर रहे हैं वैसी ही एक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। मतलब सेम वो आपके जैसा ही होना चाहिए। तो इस तरह के इंसान आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत आपकी सोच वगैरह मैच करेगी, किसी से शक्ल वगैरह मैच कर जाएगी, लेकिन उनका व्यवहार अलग होगा, उनकी आवाज़ अलग होगी। तो आपके जैसा कोई भी दूसरा इंसान आपको इस धरती पर नहीं मिलेगा। और असलियत आपको मैं बताऊं तो आपके जैसा कोई भी इस धरती पर अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर आपके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपको आपके जैसा इंसान कैसे मिलेगा? हालांकि इंसान अपनी ये कमी पूरे करने के लिए शादियां करता है या फिर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। भले ही उसके सपने पूरे भी हो जाएं, लेकिन एट द एंड वो अपने आप को अकेला ही महसूस करता है और उसे पता लगता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान हूबहू आज तक कोई है ही नहीं, ना ही इस कमी को कोई आज तक पूरा कर पाएगा। मतलब आपके जैसा कोई भी दूसरा इंसान इस पृथ्वी लोक में अवेलेबल ही नहीं है। अब बात करते हैं भगवान की या फिर परमात्मा की। अक्सर आपने सुना होगा कि जो भगवान होते हैं या फिर जो परमात्मा होते हैं वो मन बुद्धि के पार होते हैं, माया के पार होते हैं। हमारा मन बुद्धि उनको ट्रैक नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। मतलब जो भगवान होते हैं वो भी सबसे अलग होते हैं, वो भी किसी के जैसे होते ही नहीं हैं। और वही भगवान या फिर वही परमात्मा जो किसी के जैसे नहीं होते हैं, वो आत्मा के रूप में हमारे भीतर निवास करते हैं, हमारे भीतर रहते हैं। इस वजह से ही हमको हमारे जैसा कोई भी दूसरा इंसान नहीं मिलता है। वही परमात्मा हर किसी इंसान के भीतर या फिर किसी भी कीड़े मकोड़े के अंदर या फिर पेड़ पौधों के अंदर किसी के जैसा नहीं के रूप में निवास करते हैं। और जब तक हमको हमारे जैसा कोई नहीं मिल जाता, हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। और हम कैसे होते हैं? हम किसी के जैसे होते ही नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा किसी के जैसे होते ही नहीं हैं। तो हमारी आत्मा के रूप में वो हमारे भीतर निवास करते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से ये हमें कभी पता लगता ही नहीं है। हम और कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि अपनी इस कमी को पूरा कर लें, लेकिन जब तक वो किसी के नहीं जैसा जो तत्व है, नॉन ऑफ द ऑल, उसको उसका ही जैसा तत्व नहीं मिल जाता, तब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं। और उसको ही आत्मा का परमात्मा से मिलन या फिर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार बोलते हैं। और जो आत्मा होती है, जो किसी के जैसी नहीं होती है, उसका पता आपको तब लगता है जब वास्तविक आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होती है। जब आप मंथन करते हैं कि मैं आखिर हूँ कौन, तो आप अपने आत्म तत्व की तरफ पहुँचते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं और मन बुद्धि भी इसको ट्रेस नहीं कर सकता है। और वास्तव में परमात्मा को कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। परमात्मा एक तरफ, बाकी माया या फिर आप कुछ भी कह लो, वो सब दूसरी तरफ या फिर तीसरी तरफ, जो भी नाम आप उसे देना चाहो। आप जो भीतर से किसी के जैसे नहीं हैं, जिसे आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, जब वही नॉन ऑफ द ऑल यानी कि परमात्मा खुद डिसाइड करते हैं तो आपको उनका पता लगता है। मतलब तभी आत्मा अपने आप को जान पाती है। मतलब आत्मा को कोई ट्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उनके बारे में सिर्फ आत्मा ही जान सकती है। मतलब मन बुद्धि को किसी भी कीमत पर उनके बारे में नहीं पता लगेगा। अगर आप मंथन करेंगे तो आपको यही रियलिटी देखने को मिलेगी। तो अब आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि क्यों आपके जैसा कोई दूसरा इंसान इस पृथ्वी लोक में मौजूद नहीं है। कि किसी के जैसा नहीं के रूप में परमात्मा का वो तत्व जिसे कि आत्मा कहते हैं, वो हमारे भीतर
मौजूद रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं और अपनी वास्तविक फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। लेकिन एक न एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमको एक उच्च स्तरीय गुरु मिलते हैं या फिर हमारे अंतिम जन्म की शुरुआत होती है, अंतिम सत्य हमें मिलने वाला होता है, तो आत्मा खुद अपना साक्षात्कार करवाती है, मतलब सत्य स्वयं प्रकट होता है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। आप भी अपने जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में तलाश रहे हैं तो आपको कोई नहीं मिलने वाला है, भले ही आप कितनी भी कोशिशें कर लें। आपको आपके जैसा जो एक ही तत्व है जिसे परमात्मा कहते हैं, तक वो नहीं मिलेगा। तब तक आपकी ये जो पूर्णता है ये अपूर्ण ही रहने वाली है। ये वास्तविक सत्य है। मैंने बहुत आसानी से सरल शब्दों में इसको बताने की कोशिश की है। और जिस दिन आपकी आत्मा को, जो कि किसी के जैसी नहीं है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा की ही मर्ज़ी से ये संभव रहता है, उस दिन आप पूर्ण हो जाते हैं और आपका जो ये खालीपन है ये भी दूर हो जाता है। लेकिन आपकी इस यात्रा में आपके गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, आपके अपने खुद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हम इंसान अपने ही रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले होते हैं और हमारी आत्मा का, परमात्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सब एक संयोग से होता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत ही उच्च स्तर माया पार वाले गुरु आ गए हैं जो आपको इस संसार में उलझाना नहीं चाहते हैं, तो आप समझ जाना कि आपको भी अंतिम सत्य की प्राप्ति होने वाली है। मतलब आपको पता लगने वाला है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ का हमको पता लगना ही आत्मज्ञान कहलाता है। और हमारी जो आत्मा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मन बुद्धि उसको ट्रेस नहीं कर सकता है, ना ही उसमें कोई फीलिंग होती है। वो अनट्रेसेबल होती है, अननोन होती है, अनआइडेंटिफाइड जैसी होती है। अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामी नारायण।